हेलो हेलो फ्रेंड्स। मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। बहुत दिन तक मैं थोड़ा सोशल मीडिया से दूर रहता था। मतलब ज़्यादातर मतलब मोबाइल्स वगैरह ये सब जो डिजिटल मतलब ये है उससे थोड़ा दूर रहता था और इंटरेक्शन इतना ज़्यादा हो नहीं पा रहा था। मतलब बेसिकली कहा जाए तो मैं अपने खुद के लाइफ में ज़्यादा मतलब थोड़ा बिज़ी था। मतलब खुद को सेल्फ रियलाइजेशन सेल्फ एनालिसिस करने में, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि कब बीच बीच में हर 2-4 साल में आप खुद को अगर इवैल्यूएट करते हैं कि आप कहाँ पे खड़े हैं, पिछले लास्ट 5 साल से पहले आप कहाँ पे थे आपके लाइफ में, और अभी आप कहाँ पे हैं। तो ये खुद को एक मतलब नया एनर्जी मिलता है और कुछ नया करने का मतलब जो मोटिवेशन भी आता है। तो उसी के चलते मैं थोड़ा सोशल मीडिया और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ये सारा चीज़ से दूर रहता था और अपने फैमिली के साथ ज़्यादातर टाइम स्पेंड करता था, और ऊपर से ऑफिस वगैरह का काम। तो ये सब में थोड़ा सा टाइम शेयर हो जा रहा था ज़्यादातर। तो खैर बहुत दिन के बाद अभी मैं वापस आ चुका हूँ, और अभी से हम कई सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जो मेरे दिमाग में बहुत से चीज़ आए हैं। तो अ, हमारे लाइफ में कई सारे चेंजेस होते रहते हैं। जैसे कि बोलता है ना कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट ओके इन दिस वर्ल्ड, और चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड। बाकी और कुछ भी मतलब फिक्स नहीं रहता। जैसे कि आपका वर्क हो, जॉब हो, या फिर आपके डे टू डे लाइफ में कई सारे चेंजेस होते हैं। फैमिली में मतलब रिलेशनशिप्स में, रिलेटिव्स में, प्लस आपके दोस्तों यारों में। तो कोई कहाँ पे दूसरी जगह पे गया या फिर आप किसी दूसरी जगह पे जा रहे हैं, तो ऐसे कई सारे चेंजेस। तो किसी के साथ मतलब ऑफिस में हो मतलब कई सारे चेंजेस होते रहते हैं। तो नया आपको कोई नया प्रोजेक्ट्स मतलब मिला, तो उसमें आपको कोप अप करना है, न्यूली मतलब एडजस्ट करना है आपको। तो ऐसे कई सारे चेंजेस। तो चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड जो कहते हैं। तो खैर, तो ये सब चेंज के साथ हम सबको पॉजिटिवली आगे बढ़ना है लाइफ में। तो ऐसा नहीं कि मतलब कोई भी चेंज हुआ, शुरू शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है मतलब किसी भी चेंज के बाद, लेकिन ग्रेजुअली सब कुछ ठीक हो जाता है। मतलब जैसे कि अभी मैं एक एग्ज़ाम्पल दे के बोलूँगा। तो जब मैं पहली बार चेन्नई आया था फैमिली के साथ, ओके, तो अराउंड ईयर 2018। तो हैदराबाद से शिफ्ट किया था चेन्नई। तो उस टाइम थोड़ा सा शुरू शुरू में थोड़ा सा लगा था कि ये कहाँ आ गए, मतलब कैसी मतलब नई जगह है, मतलब सब कुछ, प्लस लैंग्वेज भी थोड़ा नया है। तो उसी सबको लेके थोड़ा सा अटपटा मतलब लगने लगा था पहले कुछ महीनों तक, 2-4 महीना। लेकिन क्या करें, अब नौकरी का सवाल है, पेट का सवाल है, तो वो सब तो करना पड़ेगा, आप सबको पता है। तो पहले 3-4-6 महीने तक थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा था। कहीं भी बाहर जाएंगे तो कम्युनिकेट करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। फिर ग्रेजुअली मतलब सब कुछ ठीक हो गया। करीब 1 साल तक चला। 1 साल के बाद सब कुछ फिर नॉर्मल हो गया। जैसे लगने लगा कि ये तो हैदराबाद जैसा ही है जहाँ पे मैं था इससे पहले 5-6 साल रहा हूँ। तो वैसा ही हो गया, नॉर्मल हो गया। अब यहाँ से कहीं जाने में प्रॉब्लम है क्योंकि ऑलरेडी यू हैव एडजस्टेड टू दिस एनवायरनमेंट, टू दिस क्लाइमेट, टू दिस सेटअप। तो ये जो फिर से चेंज अगर हो जाए लाइफ में,
तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। लेकिन जैसे कि मैंने बोला, कई महीनों की बात है या फिर कुछ टाइम की बात है, तो ग्रेजुअली सब कुछ अंत में ठीक हो जाता है। तो इसीलिए आपके लाइफ में अगर कुछ भी सडन चेंज हो या फिर कुछ भी चेंज आए, जैसे कि जगह का चेंज, प्लेस का चेंज, या फिर आपके फैमिली के अंदर कई सारे मैरिज के बाद थोड़ा सा लाइफ बदल जाती है, जिससे आप सबको पता है। तो रिलेशनशिप्स सबका मतलब जो रहता है पहले, तो उस टाइप का मतलब एक नया मेंबर आपके फैमिली में आ जाएगा, तो ऑब्वियसली मतलब कई सारे नए मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगे, कई सारे नए मतलब जैसे कि माइंडसेट मतलब लोगों का भी कभी कभी बदलने लगता है कि इसका शादी हो गया, मैरिज कर लिया, तो अब तो ये अपने बीवी के साथ ज़्यादा टाइम बिताएगा, इस टाइप का रहता है। तो ज़्यादातर हमारे इंडियन फैमिली में तो वो सब को आपको साथ में लेके चलना है। तो किसी को आपको नेगेटिव वे में, किसी को जैसे कि नेगेटिव वे में किसी को नहीं लेना है। हर चीज़ को आपको चेक्स एंड बैलेंस जिसे कहते हैं, मेंटेन करके चलना है। तो ये सब चलता रहता है। और या फिर आपके ऑफिस में कोई मतलब नया प्रोजेक्ट्स मिला सपोज़, हैं, तो वो तो प्रोफेशनल वाली बात है कि आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आपके जॉब को रिलेटेड है, जहाँ से आप कमाते हैं और आपका घर चलता होगा। तो लेकिन घबराना नहीं है। तो चेंजेस आते रहते हैं लाइफ में, और सभी के लाइफ में, ये चाहे इवन बड़े से बड़ा आदमी को देखें, मुकेश अंबानी हो, या फिर मतलब छोटा जो मजदूर भी रहता है उसके लाइफ में। लेकिन वो लोग क्या, उनके पास मतलब इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता है सोचने के लिए ये सब के बारे में, कि तो इसीलिए इग्नोर करके निकल लेते हैं, ठीक है। तो हम जैसे कि ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग हैं, या फिर जो कि मिडिल में सोसाइटी के मिडिल लेयर में जिसको कहते हैं, तो हम लोगों को थोड़ा सा टाइम का मतलब जो अवेलेबिलिटी रहता है, तो इसलिए हम सडनली मतलब उसको हम एडजस्ट करने में टाइम लगता है। तो यही सब मतलब देख के हमें आगे बढ़ना है लाइफ में। और किसी भी चेंज, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, घबराना नहीं है। वैसे नेगेटिव चेंज मैं नहीं कहता, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जब कुछ भी होता है ना, कुछ उसके पीछे कुछ कारण रहता है। तो गीता में भी ये सब चीज़ लिखा हुआ है कि देयर इज़ नथिंग हैपन्स इन दिस वर्ल्ड which is without any purpose, everything has some or the other purpose। और कर्म, जैसे कि हम बोलते हैं कि भाग्य और कर्म, ठीक है, ये दोनों चीज़ है। तो भाग्य क्या होता है? एक कर्म जो, जैसे कि 2 साल पहले कुछ हुआ होगा, जिसकी वजह से हो सकता है आज जो हो रहा है मतलब वो चीज़ हो रहा है, ठीक है। तो या फिर 2 साल पहले या 1 साल पहले, जो अगर जैसे कि एग्जांपल दे के बोलूँ, तो आप एक पार्टी में दोस्तों के साथ हैं, ठीक है। तो पार्टी से लौटने के बाद रात को कहीं पे कुछ मतलब कुछ बदमाश टाइप के लोग ऐसे, तो आपको रास्ते में रोके और फिर आपसे बदतमीजी की, और फिर ऐसे टाइप का कुछ अनप्लीजेंट इंसिडेंट हुआ, ठीक है। तो उसको वो क्यों हुआ? क्योंकि आप रात को पार्टी में गए, ठीक है, लौटने में थोड़ी सी लेट हो गई, अब उसमें कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो उसमें आपको ये चीज़ करना है कि कैसे करके आप वहाँ से सुरक्षित निकलें, ठीक है। तो उसी में फोकस करना है आपको, ना कि ये सोचना कि ये मेरे साथ क्यों हो गया, ये मेरे साथ होना नहीं चाहिए, बहुत बुरा हो गया। तो ये सब सोचने में कुछ मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो आप पार्टी में गए, आपको जाना था, तो पार्टी में आप एंजॉय किए, तो आने के टाइम में थोड़ा सा गलत, तो इसीलिए किसी भी गलत चीज़ हो रहा है तो आप ज़्यादा सोचना मत उसको आप बस यही मान के चलिए कि जो हो शायद मतलब कुछ उसका भी मतलब रीज़न हो सकता है, जैसे कि आप कुछ लेसन
मिला वहीं से, ठीक है, तो कि हाँ रात को ज़्यादा टाइम मतलब बाहर नहीं घूमना चाहिए, तो पॉजिटिवली उसको लीजिए। किसी भी गलत चीज़ को अगर आप पॉजिटिवली लेंगे तो आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो लेकिन अगर हम उसको घबरा के कुछ गलत स्टेप ले लेंगे, ठीक है, मारपीट करके ऐसे कर, तो आगे हो सकता है और गलत हो, ठीक है। तो इसीलिए सोचना नहीं है, जो भी होता है उसका जो बीज, ठीक है, जिसको कहते हैं, पास्ट में कहीं ना कहीं होता है जिसकी वजह से ये चीज़ हो रहा है, ठीक है। तो उसको आप ज़्यादा सोचना मत, किसी भी नेगेटिव चीज़ को, बस उसको आप एक लेसन की तरह लेके आगे बढ़ना है बस, और वहाँ से कुछ सीख लेके हमें आगे बढ़ना है। यही मेरा आज का जो तात्पर्य है कहने का। तो आगे और कई सारे यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें शेयर करेंगे। आज के लिए बस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर आपको अच्छा लगा हो तो, ताकि हमें और सारा नया मतलब जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने में मज़ा आए, ठीक है। थैंक यू।